वालेकुम, मैं डॉक्टर रऊफ राना आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिक्र करेंगे एक दवा ऑक्सीडिल इंजेक्शन के बारे में और जानेंगे कि ये दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, एक दिन में कितनी बार इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका पूरा कोर्स कितना है और ये किन किन बीमारियों से बचाता है और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और कौन से मरीज़ों को क्या एहतियात करनी चाहिए जब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हों। गोया हम पूरे का पूरा एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी मुकम्मल मालूमात आज डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडिल इंजेक्शन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सेफ्ट्राइज़ोन है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दवा सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और आम तौर पर सेफेलोस्पोरिन के ज़्यादातर इंजेक्शंस ही अवेलेबल होते हैं। सेफ्ट्राइज़ोन का इस्तेमाल मुख्तलिफ संगीन इन्फेक्शन जैसे कि नमूनिया, गुर्दों और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जिल्द के इन्फेक्शन, नरम पट्ठों बाफ्तों के इन्फेक्शन, ब्रेन के इन्फेक्शन, हड्डियों के कुछ इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, इस तरह के तमाम इन्फेक्शन गोया जिसमें बैक्टीरिया का अमल दखल होता है। बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए, उन इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा बैक्टीरिया के जो खुलिये हैं उसकी दीवारों को ख़त्म करके इनकी नशोनुमा को रोक देती है। जैसे ही बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसकी आउटर वॉल ख़त्म हो जाती है तो बैक्टीरिया मर जाता है। गोया ये बैक्टीरिया को मार कर इन्फेक्शन का ख़ात्मा करते हैं। इसका वसी असर होता है, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मौसर हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की भी बहुत सारी अक़साम है। ये दवा मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया हैं सब के ख़िलाफ़ का असर रखती है और इनको ख़त्म कर देती है। इनमें ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो दीगर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये असर रखती है। इस इंजेक्शन को आम तौर पर इंट्रामस्कुलर या रग के अंदर, वेन के अंदर लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो रिकमेंडेड है वो यही है कि इसका इस्तेमाल वेन के अंदर किया जाए और नॉर्मल सलाइन की जो ड्रिप है उसके अंदर डालकर उसके अंदर डाइल्यूट करके इसका इस्तेमाल किया जाए। हाँ, कुछ में इंट्रामस्कुलर IV 200, 250 में और 500 में IV भी अवेलेबल होता है जो कि लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल एक तो रग में किया जाए और एक जो नॉर्मल सलाइन की इन्फ्यूजन है उसके अंदर डालकर किया जाए। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, ताकि खुराक और दीगर तरीक़े जो मरीज़ की बीमारी और जिस्मानी सेहत के मुताबिक तय किए जाते हैं कि कितनी डोज़ लगानी चाहिए। इसकी डोज़ का तयन हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए कि ये कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर आपके वज़न को देखते हुए, आपकी जिस्मानी वज़न को देखते हुए, आपकी बीमारी की कैफियत को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि कितनी दवा कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। अमूमी तौर पर यह दवा रोज़ाना एक बार दी जाती है और इसका कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी होता है ताकि इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो पैदा ना हो। दवा को पानी में हल करके जो इसके साथ एक पानी दिया जाता है, इंजेक्शन के ज़रिए लगाया जाता है, ड्रिप के अंदर लगाया जाता है। इसके कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप मसल के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर दर्द हो सकती है, सूजन हो सकती है। हाँ, अगर वेन में लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को मतली होना, कै होना, सर दर्द होना, जिगर और गुर्दों की कारकर्दगी में थोड़ी बहुत तब्दीली की हो सकती है। खून के सफ़ेद खुलिये या प्लेटलेट्स कमी का शिकार हो सकते हैं। कुछ मरीज़ों में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि जिल्द पर ख़ारिश होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, आँखों या चेहरे की सूजन भी हो सकती है, या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिवरिंग, कपकपाहट, ठंड की कैफियत भी लग सकती है। लेकिन ये जो सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत ही कम लोगों को होते हैं। ज़्यादातर ये दवा सेफ़ तस्वर की जाती है। ये दवा इन मरीज़ों में एहतियात से इस्तेमाल की जाती है जो पहले से जिगर या गुर्दे की बीमारी का शिकार हों, या उनको आंतों की सोजिश हो, या किसी किस्म के और एंटीबायोटिक जो अद्वियात हैं उनसे वो एलर्जिक हों, तो उनमें इंतहाई एहतियात से की जाती है। थोड़ी सी मिकदार के अंदर इसका इस्तेमाल पहले करवाया जाता है और ये जांचा जाता है कि कहीं वो इससे एलर्जिक तो नहीं है। हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी ये दवा सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्ट्राइज़ोन कुछ दीगर जो अद्वियात हैं उसके साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, जैसे कि खून पतला करने वाली अद्वियात होती हैं, कैल्शियम के इंजेक्शन होते हैं, यानी जैसे कि रिंगर लैक्टेट होती है। इसमें इस ड्रिप के अंदर इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिंगर लैक्टेट की ड्रिप के अंदर इस इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाए तो बाज़ औक़ात जानलेवा असरात भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर या फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी ही इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए।
یہ ایک مؤثر قسم کے اینٹی بائیوٹک ہے جو سنگین بیکٹیریا کے انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق ہی اس کا استعمال کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔